हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका सहज पुस्तिका के अलावा शिक्षक डायरी उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों को प्रेषित की गई है। जनपदों से दोस्तों ये ब्लॉक स्तर पे जा रही हैं। अब ब्लॉक से इसको कैसे विद्यालयों को वितरित करना है, इस संबंध में गाइडलाइंस ऑलरेडी महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक ने दोस्तों पत्र द्वारा क्लियर किया है। शासनादेश द्वारा ये बातें पूरी तरीके से वेल क्लैरिफाइड हैं कि आप इसे ब्लॉक लेवल पे कैसे विद्यालयों को देंगे और ये किसके निमित्त हैं। आगे आते हैं और एक एक बातें कि आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का जो एक सेट है जो कि भाषा एवं गणित से संबंधित है उसे किसे देना है और सहज जो पुस्तक है वो किसके निमित्त है, पूरी की पूरी बातें दोस्तों क्लियर करते हैं। दोस्तों, ये जो पत्र है सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को है। पत्रांक गुणात्मक विंग 7197 पत्र की संख्या है और 23 नवंबर 2020 को ये जारी हो रहा है। यहाँ बात हो रही है, विषय है राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं सहज पुस्तिका के वितरण के संबंध में। महोदया उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं सहज पुस्तिका का मुद्रण राज्य स्तर पर पूर्ण करा लिया गया है, जिसकी आपूर्ति मुद्रकों द्वारा जनपदों को आरंभ की जा चुकी है। तत्क्रम में उक्त संदर्शिका एवं सहज पुस्तिका के वितरण हेतु निम्नवत निर्देश प्रदान किए जाते हैं। अब दोस्तों, ये गाइडलाइंस हैं। पहले नंबर पे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, ये आपको भाषा और गणित में मिली है। भाषा और गणित दोनों की कक्षा सेम है, यानी भाषा में भी कक्षा 1, 2 व 3 के लिए है, गणित में भी कक्षा 1, 2 व 3 के लिए है। इसे आपको प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को उपलब्ध कराना है। यानी भाषा का एक सेट जो आपका है उसे और गणित का एक सेट, दोनों एक एक सेट यानी एक एक किताबें लेके एक प्राथमिक विद्यालय को आप दे दें। फिर दूसरा है, विद्यालय में नामांकित कक्षा 1, 2 व 3 के सभी बच्चों को कक्षावार सहज पुस्तिका उपलब्ध कराया जाए। विद्यालय में नामांकन के आधार पे कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चों के लिए सहज पुस्तिका है, उसको बच्चों को देना है। आपको ध्यान रखना है कि आधारशिला क्रियान्वयन जो संदर्शिका है कक्षा 1, 2, 3 भाषा और कक्षा 1, 2, 3 गणित, ये भाषा और गणित की एक एक किताब आपको प्राथमिक विद्यालय को अवेलेबल कराना है। यानी भाषा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा में कक्षा 1, भाषा में कक्षा 2 और भाषा में कक्षा 3, 3 किताबें हो गई। ऐसे ही गणित में कक्षा 1, 2, 3 ये 3 किताबें हो गई, यानी 6 किताब एक स्कूल को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका आप देंगे। अब सहज की बात आ रही है तो कक्षा 1 के बच्चों के लिए सहज अलग है, 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है। तो कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों के लिए 3 पुस्तक सहज हो गई, 6 आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और 3 सहज, कुल आइटम आपके हो गए 9 और 1 शिक्षक डायरी, यानी कुल आइटम हो गए 10। शिक्षक डायरी आप प्रत्येक विद्यालय में जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, सहायक अध्यापक हैं, हेडमास्टर सभी को देना है। तो कुल मिलाकर के सभी के निमित्त हैं और पहले की संख्या के आधार पे है। 9 चयनित शिक्षक अभी आए हुए हैं। हो सकता है कि जो राज्य स्तर पे प्रेषित ये शिक्षक डायरी है सभी को ना मिल पाए, इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी नवचयनित शिक्षक आए हैं तो उनको अगर शिक्षक डायरी नहीं मिलती है तो उसकी डिमांड राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ को प्रेषित की जाएगी। वहाँ से ये शिक्षक डायरी पुनः जनपदों को भेजी जाएगी।
प्रत्येक बीआरसी, डीपीओ, एसआरजी, एआरपी को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का एक एक सेट एवं डायट को 2 सेट उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पे बताया गया है कि ब्लॉक संसाधन केंद्र को भी एक आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका रखना है, डीपीओ यानी जिला परियोजना कार्यालय को भी रखना है, एसआरजी, एआरपी को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, उनके पास भी इसकी प्रति होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है प्रत्येक बीआरसी, डीपीओ, एसआरजी, एआरपी को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का एक एक सेट देना है, डायट को 2 सेट देना है। आगे चलते हैं दोस्तों। राज्य स्तर से प्रेषित सूची से संदर्शिका एवं सहज पुस्तिका की संख्या का मिलान अवश्य किया जाए। संदर्शिका एवं सहज पुस्तिका की प्राप्ति एवं वितरण के लिए जनपद, विकासखंड एवं विद्यालय स्तर पर स्टॉक रजिस्टर बनाया जाए। स्टॉक रजिस्टर में इसकी एंट्री होनी ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आप पाते हैं उसको एंट्री कर लें। जनपद को संदर्शिका एवं सहज पुस्तिका की प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर सभी विद्यालयों एवं बच्चों को उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए ब्लॉकवार वितरण की विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए एवं प्राप्तकर्ता से पंजिका पर हस्ताक्षर भी करा लिया जाए। वितरण पूर्ण होने की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को 10 दिसंबर 2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए। सभी शिक्षकों द्वारा उक्त संदर्शिकाओं यानी भाषा कक्षा 1, 2 व 3 एवं गणित कक्षा 1, 2 व 3 का निरंतर अध्ययन किया जाए एवं संदर्शिकाओं में दी गई शिक्षण तकनीक को भली भांति समझते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु तैयारी सुनिश्चित किया जाए। ये जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है भाषा की कक्षा 1, 2, 3 के लिए और गणित कक्षा 1, 2, 3 ये शिक्षकों के लिए है। उसमें टीचिंग टेक्नोलॉजी है, टीचिंग टेक्निक है। शिक्षकों को जानना चाहिए कि कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाना है तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का सहारा लेकर के जो उसमें सब्जेक्ट हैं, जो उसमें लेसन हैं, उसको शिक्षक को कैसे मनोवैज्ञानिक तरीके से, कैसे सुबोध तरीके से, कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से, कैसे रोचक और मनोरंजन के साथ बच्चों को पढ़ाना, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में मॉडल टीचिंग प्लान भी दिए गए हैं। उक्त मॉडल टीचिंग प्लान का शिक्षकों द्वारा गहनता से अध्ययन किया जाए तथा शिक्षण तकनीकी को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि प्रभावी कक्षा शिक्षण के बाद आगामी परीक्षाओं में बच्चे अपेक्षित अधिगम स्तर भी प्राप्त कर सकें। एआरपी, एसआरजी एवं शिक्षक संकुल द्वारा शिक्षकों के साथ बैठक कर उक्त संदर्शिकाओं के बारे में चर्चा की जाए एवं निरंतर अध्ययन तथा अभ्यास करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। एआरपी द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान विद्यालयों में बच्चों को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं सहज पुस्तिका उपलब्ध हो गई, इसका भौतिक सत्यापन अवश्य कर लिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एआरपी इसका सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कि ये संदर्शिका और सहज पुस्तिका प्राप्त हो गई है या नहीं। अतः प्रदत्त निर्देश के क्रम में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं सहज पुस्तिका का वितरण शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराएं तथा वितरण की सूचना 10 दिसंबर 2020 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल ये समझ में आ गई होगी कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका किसके लिए है, सहज किसके लिए है, शिक्षक डायरी किसके लिए है। किसी भी प्रकार का ऊहापोह और किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति में आप नहीं हैं। बिल्कुल बेफिक्र भाव से आप इसका वितरण सुनिश्चित कराएं। कहीं किसी लेवल पे अगर कोई कमी है तो उसको जिला परियोजना कार्यालय को अवगत कराएं ताकि आपकी जो आवश्यकता है, आपकी जो मांग है, उसको राज्य स्तर पर प्रेषित करके पुनः जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति किया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पे कमेंट करिए। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।